ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट करते हैं। ओशिनिया में एक जो कंट्री है सबसे बड़ा, उसकी बात कर रहे हैं हम, ऑस्ट्रेलिया की। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया में 6 स्टेट्स हैं और 2 टेरिटरीज हैं। 6 स्टेट्स हैं, 2 टेरिटरीज हैं। तो 6 स्टेट्स में, और उनकी कैपिटल हमने यहाँ दे रखी है। पहले मैप देख लेते हैं, ये देखिए। तो जो 6 स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं, तो एक हो गया अपना ये सबसे बड़ा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया। फिर उसके बाद साउथ ऑस्ट्रेलिया हो गया। इसके बाद क्वींसलैंड हो गया। क्वींसलैंड के अलावा न्यू साउथ वेल्स हो गया। इसके बाद विक्टोरिया हो गया। विक्टोरिया के बाद तस्मानिया हो गया। ठीक। अब ये जो है कौन सा, नॉर्दर्न टेरिटरी, ये आ गया टेरिटरी में। और एक यहाँ पे देखिए एसीटी करके है, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी। तो जैसा कि मैंने बताया, 6 तो इसके स्टेट्स हो गए, जिनको मैंने ब्लू से सर्कल किया हुआ है वो स्टेट्स हो गए, और जिनको मैंने रेड से सर्कल किया हुआ है ये क्या हो गया, टेरिटरी हो गया। हालांकि कुछ और भी टेरिटरीज हैं, पर इस मैप में हमारे पास टोटल 2 टेरिटरीज हमने दिखा रखा है। अब इनकी कैपिटल भी देख लेते हैं साथ के साथ। तो देखिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, पर्थ। और क्वींसलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है, ब्रिस्बेन। ये सभी वो स्टेट्स हैं जहां, जिनकी कैपिटल में क्या होता है, क्रिकेट मैच आपने सुना होगा। इसके अलावा न्यू साउथ वेल्स में हो गया सिडनी। तस्मानिया में हो गया होबार्ट। विक्टोरिया में का कैपिटल हो गया मेलबर्न। साउथ ऑस्ट्रेलिया का हो गया एडिलेड। और न्यू साउथ वेल्स का सिडनी बता ही दिया मैंने। और ये जो टेरिटरी है, अब 2 टेरिटरी बची। एक ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी एसीटी, इसका कैपिटल है कैनबरा। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया का ही कैपिटल क्या है, कैनबरा है। और ये नॉर्दर्न टेरिटरी, इसका जो कैपिटल है वो क्या है, डार्विन है। तो इस तरीके से हमने देखा कि 6 स्टेट्स कौन से हैं, उनकी कैपिटल, और 2 जो टेरिटरी है उनकी कैपिटल। ये 2 चीजें हमने देख ली। तो ये याद होना चाहिए आपको, 6 स्टेट्स कौन से हैं, उनकी कैपिटल क्या है। तो ये सीक्वेंस से बिल्कुल याद रहना चाहिए, है ना। यहाँ इस तरीके से BSCM AP, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद करें, BSC ये हो गया। फिर उसके बाद MAP, और यहाँ डार्विन ये हो गया। तो इस तरीके से आप अगर याद करते हैं, ये इजी तरीका हो गया याद करने का। ये क्या है, ब्रिस्बेन हो गया, सिडनी हो गया, सिडनी के बाद कैनबरा, कैनबरा के बाद मेलबर्न, मेलबर्न के बाद एडिलेड, एडिलेड के बाद पर्थ, पर्थ के बाद डार्विन। इस तरीके से इसको याद कर लेना है। चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया वर्ड है ये डिराइव कैसे हुआ। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया जो वर्ड है ये ऑस्ट्रल से डिराइव हुआ है। किससे डिराइव हुआ, ऑस्ट्रल से। और ऑस्ट्रल का मतलब होता है साउथ। ऑस्ट्रल वर्ड का मतलब क्या होता है, साउथ। तो बात यह है कि आज के ऑस्ट्रेलिया में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वो कौन है, वो ब्रिटिश है। तो ब्रिटिश अपने कंट्री को छोड़ करके, कुछ ब्रिटिश यहाँ पे आकर के यहीं बस गए। तो अब जो ब्रिटेन है, जो ओरिजिनल ब्रिटेन है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये वाला जो पार्ट है, हमें पता है कि हम ग्लोब के इस पार्ट में अगर ब्रिटेन है तो भाई ऑस्ट्रेलिया इस पार्ट में है। तो ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में ये क्या हो गया, साउथ में पड़ गया। तो इसीलिए इसको साउथ के लिए ऑस्ट्रल वर्ड है, ऑस्ट्रल से बन गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ये बात हो गई। और ये तो हमने बता ही दिया कि 6 स्टेट्स हैं, 2 टेरिटरीज हैं। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट में अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट है, और आइलैंड वाइज बात करें तो लार्जेस्ट हो गया। क्योंकि ये जो कॉन्टिनेंट है
एक तरह से चारों तरफ से सराउंडेड है ओशन से, तो इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। इसको डिस्कवर किसने किया, तो काफ़ी लेट डिस्कवर हुआ, 1770 में जेम्स कुक यहाँ पे विजिट करते हैं और उन्होंने लैंड किया सिडनी हार्बर में। सिडनी हार्बर में उन्होंने लैंड किया और पता लगा कि अच्छा ये तो बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पे। तो ये जो कॉन्टिनेंट है, आप जैसा कि मैप में आप देख सकते हो यहाँ इस तरीके से, ये इक्वेटर है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है। तो ये पूरी तरह से साउथ हेमिस्फीयर में है और जो कैप्रिकॉर्न है वो एग्जैक्टली इसके बीच में से पास होकर के गुजरता है। ऑस्ट्रेलिया में, पूरे जो ऑस्ट्रेलिया है उसका 2/3 जो पार्ट है वो उसका वेस्टर्न प्लेट्यू वाला पार्ट है, जहाँ रेनफॉल बहुत ही कम होता है और ये इलाका जो है वो कैसा है, रेगिस्तान का इलाका बन चुका है। और ये बिल्कुल इसका, अगर हम जियोलॉजिकली बात करें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अपना डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया का। ये उतना ही पुराना है जितना जैसे अपना डेक्कन प्लेट्यू एंशिएंट रॉक्स सिस्टम से बना हुआ है। हाँ, मिनरल के मामले में ये बड़ा रिच है जैसा कि अपना डेक्कन प्लेट्यू में भी है। आयरन और गोल्ड इसमें काफ़ी अमाउंट में मिल जाता है। तो यानी कि ऑस्ट्रेलिया का हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं, ये जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया तो हमने इस पार्ट की बात कर ली। इस पार्ट को हमने क्या बोला, वेस्टर्न प्लेट्यू बोला। वेस्टर्न प्लेट्यू के बाद ये वाला जो रीजन है, ये ईस्टर्न पार्ट, तो ईस्टर्न पार्ट जो है ये हाईलैंड है। ये कैसा है, हाईलैंड। ये तो क्या हो गया, प्लेट्यू, और ये हाईलैंड, इसका मतलब क्या है, ये माउंटेनियस रीजन हो गया, हाईलैंड है। और ये पैरेलल है किसके, ये कोस्टल रीजन है आपका, इसके पैरेलल बिल्कुल ये। और ये जो चेन है हाईलैंड की, यहाँ नॉर्थ में एक लोकेशन है, इसका नाम है केप यॉर्क। तो यार ये केप यॉर्क से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एक छोटा सा हम स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का, ऊपर अभी हमने मैप में देखा था, इसका नाम क्या है, तस्मानिया। तस्मानिया तक ये फैला हुआ है, क्या, जो ईस्टर्न हाईलैंड है। तो ये जो ईस्टर्न हाईलैंड है, ये इसमें हाई प्लेट्यूज का एक पूरा चेन है। इसको बोलते क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यानी कि ये वाला जो पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का, ये वाला, ये, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब इसकी खास बात क्या है कि ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हमने ऐसे बना दी, इसकी खास बात ये है कि ये नॉर्थ वाले रीजन में ब्रॉड है। जैसा देखिए मैंने ऐसे ही बना रखा है, नॉर्थ में कैसा मैंने बना रखा है, ब्रॉड बना रखा है। और जो साउथ वाला पार्ट है वो कैसा है, नैरो है। लेकिन इसका जो हाइट है वो क्या है, कम है। इसका हाइट क्या है, ज्यादा है। ये खास बात है। ये लो लैंड है लेकिन ब्रॉड है, ये हाई लैंड है लेकिन नैरो है। तो इसका जो हाई लैंड है, वहां का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है कोसिस्को। उसका नाम क्या है, कोसिस्को। तो ये ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पीक भी है। विंटर सीजन में ही पूरी तरह से स्नो से, बर्फ से पूरा कवर हो जाता है। अब यहां खास बात क्या है कि वर्ल्ड का जो सबसे नोन कॉन्टिनेंटल वॉल्केनिक हॉटस्पॉट ट्रैक है, उस वो कॉसग्रोव हॉटस्पॉट ट्रैक यहीं ऑस्ट्रेलिया में ही डिस्कवर हुआ। और ये जो है वेस्टर्न जो प्लेट्यू हमने देखा और जो ईस्टर्न हाईलैंड देखा, उसके बीच वाला जो पार्ट है वो एक लो लैंड पार्ट है और इसको बोला जाता है सेंट्रल बेस, सेंट्रल प्लेन। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्लेन। और ये जो प्लेन है ये गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया नॉर्थ में है और ये कहाँ तक है, सदर्न कोस्ट तक है। यानी कि ये अगर हम ऑस्ट्रेलिया ऐसे बना दें तो ये वाला पार्ट तो क्या हो गया, वेस्टर्न प्लेट्यू हो गया, और ये क्या हो गया, ये तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया। और हम यहाँ की बात कर रहे हैं, तो ये
गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया यहाँ है, इस तरफ है, यहाँ से ले करके कहाँ तक फैला हुआ है, इस सदर्न कोस्ट तक फैला हुआ है, यहाँ से ले करके यहाँ तक, ठीक। और ये वाला जो रीजन है, इसमें ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि ये काफी लाखों साल पहले क्या हुआ था, ये डूबा हुआ था समंदर में, ठीक। और कुछ रीजन तो अभी भी ऐसे हैं जिनकी हाइट जिसकी हाइट जो है वो ओशियन लेवल से भी कम है, जैसे कि लेक आयर जो है, लेक आयर यहाँ पे है, इस ये जो ओशियन लेवल है उससे भी 12 मीटर नीचे की लोकेशन में है। फिर यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ की बात करें तो मुर्रे और डार्लिंग ये 2 रिवर्स हैं इस वाले रीजन में, ये जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया तो मुर्रे डार्लिंग यहाँ पे 2 रिवर्स इस वाले जगह पे है। तो ये वाला जो रीजन है, ये जो वैली है मुर्रे और डार्लिंग वाला, ये बहुत ही फर्टाइल एग्रीकल्चरल रीजन है। और इस रीजन को क्या बोला जाता है, राइवेरिना। इस रीजन को क्या बोलते हैं, रेवेरिना। और जिन रीजन्स में कम रेनफॉल होती है, वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही कम रेनफॉल है, और वहाँ क्या है, वहाँ डीप वेल्स मिलते हैं, गहरे कुएं मिलते हैं लो लैंड में, और वहाँ बहुत तेज स्पीड से पानी अपने आप ऊपर आता है। जैसे मान लीजिए कि हम अगर ऑस्ट्रेलिया को ऑब्जर्वर अगर मान लीजिए यहाँ रख दिया जाए और देखे ऑस्ट्रेलिया को, तो वो ऑस्ट्रेलिया कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये क्या हो गया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वाला पार्ट हो गया। ये क्या हो गया, ये सेंट्रल प्लेन हो गया। और ये क्या हो गया, ये प्लेट्यू हो गया। और ये क्या हो गया, ये ओशियन लेवल हो गया, ठीक। तो आप देख सकते हैं सेंट्रल प्लेन वाला जो पार्ट मैंने बना रखा है वो ओशियन लेवल से भी नीचे बना रखा है, ठीक। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पानी अपने आप ऐसे ऊपर आ जाता है इस तरह से। तो इसे क्या बोलते हैं, ऐसे हाई स्पीड से जब पानी आता है ऊपर तो इसको आर्टेशियन वेल्स बोलते हैं। कौन से वेल्स बोलते हैं, आर्टेशियन वेल्स। और ये जो रीजन है पूरा जहां इस तरह के वेल्स मिलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेट आर्टेशियन बेसिन। ग्रेट आर्टेशियन बेसिन। जैसे मान लीजिए आप कभी समंदर किनारे जाएंगे तो बीच वाले रीजन पे आप थोड़ा सा भी, जैसे मान लीजिए बालू अगर उठा देंगे ना, बालू निकालना स्टार्ट कर देंगे तो वहां पानी आ जाएगा। तो पानी क्यों आ गया, क्योंकि आप बिल्कुल समंदर के किनारे हैं। तो यहाँ पे वही बात है कि आप बहुत लो हाइट पे हैं, तो इतने लो हाइट पे आप जो अंदर वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर है, वो आराम से ऊपर आ जाता है, अपने आप ही आ जाता है, कभी कभी हाई स्पीड से वो भी आ जाता है। तो इसको, इस रीजन को पूरे को क्या बोलते हैं, ग्रेट आर्टेशियन बेसिन बोलते हैं। अब एक और यूनिक फीचर जो ऑस्ट्रेलिया का है वो क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ। क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ। तो जैसे देखिए ये ऑस्ट्रेलिया हो गया अपना, तो भाई इस रीजन की हम बात कर रहे हैं, ये वाला रीजन, ठीक है। यहाँ क्या है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट में, ओशियन में, लगभग 1900 किलोमीटर लंबा एक जो कोरल पॉलिप्स होते हैं, ये समुद्री जीव होते हैं, इनकी डेथ होने के बाद ये, इनका जो बॉडी डिपॉजिट होता गया काफी टाइम तक, उससे क्या बन गया है, ग्रेट बैरियर रीफ बन गया। जैसे जब अपना इंडिया है, इंडिया में इधर ईस्टर्न पार्ट में अंडमान निकोबार है और इधर लक्षद्वीप है। तो जो लक्षद्वीप है वो भी किससे बना हुआ है, इसी चीज से बना हुआ है, जिस चीज से ग्रेट बैरियर रीफ बना है, यानी कि कोरल पॉलिप से बना है, कोरल पॉलिप से। अब ये जो कोरल पॉलिप है, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके लिए थोड़ा सा डेंजरस है। बाकी वैसे वाइल्ड लाइफ के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ट्रेड के हिसाब से देखें तो उसके लिए थोड़ा डेंजरस है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये कोरल रीफ जो है, ऐसा नहीं कि बहुत गहराई में मिलते हैं, ये ओशन लेवल से थोड़ा ही नीचे रहते हैं। और जो जहाज होते हैं, शिप्स जो होते हैं, वो बहुत हैवी होते हैं और सी लेवल जो होता है उससे काफ़ी नीचे तक उनका बॉडी रहता है, बॉडी पार्ट रहता है। तो भाई कोरल रीफ से कभी कभी इन जो शिप्स होती हैं इनकी टक्कर हो जाती है और इस वजह से ये क्या हो जाते हैं, ये डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए
इसको हमने बोला है कि ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, डेंजरस पार्ट है। क्या? ग्रेट बैरियर रीफ। अच्छा, अब एक खास बात कि जैसे मान लीजिए हमने ये ऑस्ट्रेलिया को इस तरीके से बना दिया, तो भाई इसका जो ये वाला जो जोन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। क्लाइमेट के हिसाब से देखें तो ये क्या है, ट्रॉपिकल जोन। और जो ये वाला पार्ट है इसको ये टेम्परेट जोन है। ये टेम्परेट जोन हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ से क्या है, कैप्रिकॉर्न पास कर रहा है, तो कैप्रिकॉर्न के इधर ऑब्वियसली टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, और ज़्यादा टेम्परेचर ट्रॉपिकल हो गया, कम टेम्परेचर टेम्परेट हो गया। और ख़ास बात क्या है कि जो ये ट्रॉपिकल जोन है इसमें जो हवा चलती है, हवा को थोड़ा दूसरे कलर से दिखाया जाए, ग्रीन, ठीक है। हाँ, हम कह रहे हैं कि जो ट्रॉपिकल जोन है वहाँ जो हवा चलती है वो कहाँ से चलती है, ऐसे चलती है ये। और जो टेम्परेट जोन है यहाँ जो हवा चलती है ये इस तरीके से चलती है ये। अब जब हम क्लाइमेट वाले पार्ट को अलग से ज्योग्राफी में देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगी बात कि अच्छा ऐसा क्यों होता है। तो ये रहा आज का हमारा ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट। इसका बाकी की बात हम करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।